बाबा अगस्त क्या व्याख्या क्या होगा अगस्त ऋषि का? और आगत है, इसका गत माने गया, आगत है माने जो गया ही नहीं। लगा हुआ है ना। सब आत्माएं परम धाम जाती हैं, उसको जाते हुए कोई देखता है? तो गया ही नहीं, ऑलराउंड पार्टधारी है। सी बातें हैं अज्ञान अंधेरा रात में सी बात अरे है। बात तो पूरी उसकी होने दो माता की। तुम क्रंच पक्षी हुए, ब्रह्म कुमारी और ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बॉन्डी बच्चे तैयार करते हैं बार बार। सागर की लहरें आती हैं, बहा के ले लेते एडवांस बार बार बहा के ले जाती है। वो बनाते हैं, एडवांस वाले ले आते हैं। एडवांस वाले ले आते हैं कि बाप दादा ले आते हैं? बाप दादा ले तो सागर की लहरें बहा ले जाती है। बार बार यही क्रम चल रहा है। तो अगस्त ऋषि को दया आ जाती है चिड़ियों के ऊपर। दया आती है तो क्या करते हैं? सारा सागर को उठा के पी लिया। तो सारे ही ज्ञान जल को कौन पी लेता है? जो पी लेता है उसको अगस्त ऋषि दिखाया गया। पीने के बाद फिर सागर का रूप क्या हो जाता है? खारा खारा हो जाता है। कहते हैं सागर खारा हो गया। तो जो भी मुख से ज्ञान निकलता है, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ, वो जल क्रंच पंछियों को खारा लगता है या मीठा लगता है? खारा लगता है। खारा ही खारा लगता है। कोई भी शब्द बोलो, कोई भी ज्ञान की बात बोलो, कोई भी एडवांस का पॉइंट बोलो, उनको खारा लगेगा या मीठा लगेगा? खारा लगेगा। उनको खारा ही खारा लगता है। जबकि बाबा कहते हैं कि सागर मीठा भी है तो सागर खारा भी है। और बाबा से रामकृष्ण आत्मा माने धरनी का पकड़ते हैं और कच्चा अवतार मचा अवतार ये सब ज्ञान जल का पकड़ते हैं बोल रहे। धरनी मतलब कन्या माता है, मतलब आधार देते हैं कन्या माता में। मतलब ये कच्चा अवतार मचा अवतार जितना बाकी सब है वो ज्ञान जल को पकड़, मैंने ज्ञान जल में रहता है। मैंने ज्ञान ही ये है ना। अब क्या मैं समझ में नहीं आया। उनको ज्ञान का अहंकार आता है। अच्छा वो इस अहंकार में आ जाते हैं कि ज्ञान हमने दिया। वो शिव बाबा को भूल जाते हैं। और रामकृष्ण वाली आत्माएं पवित्रता को विशेष वजूद देती हैं। वो कन्या माताओं में विशेष प्योरिटी है, पवित्र बर्तन है, तो उनको आधार बनाते हैं, कन्या माताओं को आगे करते हैं। कन्या माताओं के सामने अपने अहंकार को नष्ट कर देते। और जो असुर होते हैं दबा देते कन्या। वो कन्या माताओं को दबाते हैं, अपने अहंकार को आगे कर देते हैं। कन्या माताओं को ही बैठ करके ज्ञान सुनाना शुरू कर देंगे। जानते हैं हमारे अंदर ये कमजोरी है। वो कमजोरी उनको उल्टा भी कर देती है। फिर भी कन्या माताओं के ऊपर दबाव दे करके रहते हैं। मेरी बात मानो। बाबा विशेष पूजा जो दुर्गा पूजा होता है एक साल में
2 बार होता है और काली पूजा भी ऐसे होता है, लक्ष्मी पूजा भी होता है। लेकिन घर घर में तो लक्ष्मी नारायण की पूजा सामान्य रूप से होता है। तो श्रेष्ठ माने हर दिन पूजा करते हैं लोग भक्ति मार्ग में, जो लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में। और भक्ति मार्ग में और विशेष रूप में अक्सर करके नारायण सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी को होती है, रोज नहीं होती है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो नर से नारायण बनने वाली आत्मा भी पूर्ण होती है। वो बाप है, वो बच्चा है। बाप का विरुद्ध है कि बच्चे को आगे बढ़ाएगा। तो कृष्ण बच्चा पूर्णवासी पर संपूर्ण होता है, 16 कला संपूर्ण बनता है, तो बाप भी पूजा जाता है। बाप अगर बच्चे को संपन्न न बनाए तो बाप की बपौती क्या हुई? इसलिए दोनों लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन रूप है विष्णु। विष्णु का अवतार राम भी माना जाता है और विष्णु का अवतार कृष्ण भी माना जाता है। परंतु विशेष पूजा में तो नारायण का पूजा समान साइड में या साथ में नहीं दिखाते ना, सिर्फ काली का या लक्ष्मी का ऐसे दिखाते हैं। तो विशेष माने विशेष पूजा में सिर्फ देवियों को दिखाते हैं, नारायण को दिखाते नहीं। माने इतना मान्यता नहीं देते हैं वो भक्तों का। दशहरे पर देवियों की पूजा होती है। फिर 15 दिन के बाद दीपावली पर लक्ष्मी की स्पेशल पूजा होती है। नौ देवियां हैं, 9 की अलग अलग पूजा। लक्ष्मी की पूजा जिस दिन होती है उस दिन ढेर दीपक जलाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी का पूजन होता है। लेकिन उससे एक दिन पहले धर्मराज का दिया जलाया जाता है, वही नारायण है। तो अलग अलग तो होता है ना, किस समय का ये पूजा है? क्योंकि अलग अलग पुरुषार्थ हुआ है अलग अलग टाइम पर। जिसने पहले पहचाना वो पहले संपन्न बनता है, जिसने बाद में पहचाना वो बाद में संपन्न बनेगा। लेकिन नारायण को बनने के बाद तो लक्ष्मी लक्ष्मी बनती है ना। बाद ही तो है, बाद में ही तो पूजा दिखाई गई है लक्ष्मी की। ये समय बाबा ये जो जलंधर को पकड़ के जो जल को धारण करके बैठ लिया, तो वो चैतन्य जल जो है जगदम्बा पर लागू होता है या लक्ष्मी वाली के ऊपर लागू होता है? ये दोनों के ऊपर लागू होता है। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा। वृंदा कोई दूसरी आत्मा नहीं है, जगदम्बा का ही नाम वृंदा है। जो तुलसी के रूप में पूजी जाती है। तुलसी ने ही वृंदा का जन्म लिया। हाँ जी बाबा ये जो नौ देवियां में दिखाया गया है, शीतला देवी, इसको बाबा का क्लैरिफिकेशन माया लक्ष्मी की आत्मा है, गधे पर सवार करती है। जैसे उल्लू कहो गधा कहो, हाँ बात तो एक ही हो जाती है। हाँ। लक्ष्मी की सवारी किस पर दिखाते हैं? उल्लू पर। उल्लू पर। और शीतला की सवारी गधे पर। गधे पर। और बाबा यहाँ पर महागौरी भी एक दिखाया है 9 देवी में। महागौरी कहो महालक्ष्मी कहो, बात एक ही है।
वो कंबाइन पार्ट है। जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो महालक्ष्मी कही जाती है। हाँ जी मदन। प्रजापिता को भी मैंने किया की पार्ट। जब तमो प्रधान बनेगा तभी तो मैं आएगा। हम बच्चे भी ईश्वरीय सेवा करते हैं। ईश्वरीय सेवा करने के बाद कोई रिजल्ट निकलता है, कोई परिवार निकला, कोई सेंटर का सेंटर टूट गया ब्रह्मा कुमारों का, तो अहंकार आ जाता है। मैंने ज्ञान सुनाया तो ये सेंटर टूट गया, मैंने ज्ञान सुनाया तो ये परिवार निकल आया। तो ये जो मैं आई, ये बकरपना नहीं है क्या? बाबा तो कहते हैं कि तुम बच्चे सेवा नहीं करते हो, तुम तो तमो प्रधान हो। हम बच्चे तमो प्रधान हैं या सतो प्रधान? तमो प्रधान सेवा करता है या सतो प्रधानता सेवा करती है? सेवा कौन करता है? सतो प्रधान। तो कौन है? बाप दादा सेवा करते हैं। हम बच्चों को अहंकार आ जाता है कि हमने सेवा की। ऐसे ही प्रजापिता वाली आत्मा अंत में तमो प्रधान बनेगी या पहले तमो प्रधान बनती है? अंत में। है? अंत में। अंत में बनती है। इसका प्रूफ क्या? विनाश। प्रूफ यही है कि प्रजापिता की कोई एक्टिविटी में, प्रजापिता की कोई भी वाचा में, कोई भी भाषण में, तो मैं कोई भी संकल्प में कभी ये बात साबित नहीं होगी कि मैं शिव हूं, मेरे अंदर शिव प्रवेश करता है, मैं प्रजापिता हूं, मैं राम की आत्मा हूं। कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जब स्वीकार करने लगे कि मैं ही भगवान का साकार रूप हूं, तो तमो प्रधान कहेंगे या सतो प्रधान कहेंगे? तो ऐसा टाइम आएगा क्या? जो कहे मैं ही भगवान हूं तो वो कौन है? शिवम। शिवो हम कौन सा राक्षस है? हिरण्यकश्यप है। हाँ क्या कहे? सही से टाइम का आया क्या है? मैं करने के टाइम में से आएगा क्या? अंत में आएगा। दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, पहले सतो प्रधान और बाद में तो शूटिंग पीरियड में शूटिंग नहीं होनी चाहिए? होगी। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ, कोई पहले तमो प्रधान बन जाएंगे, कोई बाद में तमो प्रधान बनेंगे, आगे पीछे बनेंगे सब तमो प्रधान। कोई थोड़े समय के लिए तमो प्रधान बनेंगे, कोई ज्यादा। लंबे समय तक तमो प्रधान बनेंगे। ये अंतर जरूर होगा। बाबा, हाँ, अंतिम में कंचन का या कितना आत्मा बनता है? 4.5 कंचन जैसा, सोने जैसा सच्चा पुरुषार्थ कितना करते हैं? 4.5। यथा राजा तथा प्रजा। तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ राजा ही कौन सी युग में है? अरे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग कौन सा है? पुरुषोत्तम संगम। तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही ऐसी आत्माएं होती हैं जो ऐसे राजा बनेंगे कि यथा राजा तथा प्रजा होगी। वो अपने फॉलो करने वाली प्रजा को भी अपने बच्चे के समान समझेंगे। आज के जो शासक हैं, शासनकर्ता, वो प्रजा को आप समान बनाते हैं, समझते हैं
कि नीच समझते हैं, नीच समझते हैं। पहले जन्म की प्रजा में और आखिरी जन्म की प्रजा में बहुत फर्क होता है। पहले जन्म की जो राजाएं हैं, राज करने वाले, वो राजाएं भी बहुत ऊंची स्टेज के हैं, और यथा राजा तथा उनकी प्रजा भी बहुत ऊंची स्टेज वाली है। वो प्रजा भी ज्ञानी तो आत्माओं की प्रजा है। जिनके लिए बोला ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे बहुत प्रिय है। भले प्रजा वर्ग की आत्माएं राजाई नहीं करेंगी, कंट्रोलर नहीं होंगी, कंट्रोल्ड होंगी, तो भी भगवान बाप को पहचानने वाली होंगी। एक एक बच्चे को अभी ये वरदान मिल रहा है, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो हर एक बच्चा अपने दिल से पूछे कि मेरे परिवार के लोग ज्ञान की बातों से ज्यादा वाकिफ हैं या बाहर के ज्यादा वाकिफ हैं? परिवार के। मेरे परिवार के ज्यादा नजदीक हैं मेरे वाइब्रेशन के, मेरे मुख की निकली हुई वाचा के, मेरे कर्मों के ज्यादा नजदीक हैं या बाहर के परिवार ज्यादा नजदीक है? बाहर के ज्यादा नजदीक है। मेरे ज्यादा नजदीक है, मेरे परिवार के लोग। हम बच्चों को वरदान मिला हुआ है कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में निकलेगा। ज्ञान में निकलेगा तो अंत में तीखा पुरुषार्थ भी करेंगे, यथा राजा तथा प्रजा की स्टेज पर पहुंच जाएंगे। बाबा अष्टदेव 8 ही होते हैं, है? अष्टदेव 8 ही हैं। तो सूर्यवंशी उसमें 4 है और 4 धर्म का बीज। ये क्या कहा? अष्टदेव 8 होते हैं। देव जो होते हैं वो 84 जन्म लेने वाले होते हैं या कम जन्म लेने वाले होते हैं? तो आप उसमें क्रिश्चियन विश्चियन कहाँ से जोड़ दिया? बीज 4 धर्म का जो बीज होते हैं, ये जो अष्टदेव में 4 धर्म का बीज वो अष्टदेव में नहीं है, वो तो नष्ट देव है। जितनी निश्चय बुद्धि होती है उतनी ही नशा होती है उसका। नशे से मालूम पड़ता है कि ये कितना निश्चय बुद्धि है। जितना बाप में ज्यादा निश्चय होगा उतना उसके चेहरे से, उसकी चलन से, उसके नए नक्शों से नशा झलकेगा। विस्मृति स्वरूप बनना अच्छा है या स्मृति स्वरूप बनना अच्छा है? विस्मृति स्वरूप बनना अच्छा है? जब आत्मा संपन्न बनेगी तो शरीर अलग दिखाई देगा और अपनी आत्मा का स्वरूप अलग देखने में आएगा। तो संपन्न आत्मा अपने शरीर को भी देख सकती है या नहीं देख सकती है? देख सकती है, जब डिटैच कि विस्मृति हो जाती है। अरे अपनी तो छोड़ो, हर सितारे में जो दुनिया समाई हुई है, तो हर सितारा रूपी आत्मा
अनेक जन्मों में कितनी आत्माओं के कहां कहां संसर्ग संपर्क में आवेगी, वो सब अभी संगम में देखने में आना चाहिए। तब कहेंगे कि हम आत्मा बन गए। फाइनल आत्मिक स्थिति की बात है। हाँ जी बाबा, संगम जी में काम के आधार पर नाम पड़ता है। ये जो वृंदावती है उसने ऐसा कौन सा काम किया, उसका नाम वृंदा पड़ा। वृंदा वृंद कहते हैं समूह को। समूह। वृंदा माने स्त्रीलिंग। उसकी प्योरिटी के आधार पर संगठन बनता है। एडवांस कर। जब तक उसकी प्योरिटी है, कायम है वृंदा की, तब तक जालंधर का कुछ भी नहीं बिगड़ता। दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। बाबा इधर जालंधर किसको माने इंडिकेट कर रहा है? इधर जालंधर किसको इंडिकेट कर रहा है? किसको माने पार्ट डिक्लेयर किया जाए? नहीं बाबा, नहीं। इशारा इशारा से है सिर्फ इशारा देंगे। तो प्रजापिता को भी लागू हो जाता है ना, इसलिए वही तो प्रजापिता को तो सारा सब कुछ लागू, वो तो सारी दुनिया का बीज है। इसीलिए बाबा वही पॉइंट तो उठा रहे हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। वो राक्षसों का भी बाप है, वो देवताओं का भी बाप है, वो मनुष्यों का भी बाप है, वो तो सबका बाप है। उसकी तो बात ही छोड़ दो। बाबा नहीं, बाबा, ये- complete नहीं हुआ। बाबा अष्टदेव में तो जोड़ा ये चंद्रवंशी और सूर्यवंशी जोड़ा से बनता है, अष्टदेव बनता है ना। अरे वो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी। अरे जब देव कहते हो, रुद्रमाला और बीजोमाला। देव कहते हो तो देवताएं 84 जन्म लेने वाले सूर्यवंशी हैं या और वंशी हैं? बाबा हाँ, ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र में लक्ष्मी नारायण होती है, तो उनके बच्चे त्रेता में जन्म लेते हैं। संगम युग के बच्चे त्रेता में जन्म लेंगे, पहले लक्ष्मी नारायण होती है, होते हैं। हाँ, बच्चे कब हिसाब किताब भगवान से कर ये बच्चे राधा कृष्ण नहीं सतयुग में होते हैं। हैं? हाँ जी। बाबा बाबा लक्ष्मी तमो नारायण प्रधान, बाबा तमो प्रधान आत्मा, अभी तो सब तमो प्रधान आत्माएं होते हैं, अपवित्र आत्माएं होते हैं। अभी बाबा मुरली में बोला कि अभी मुरली में बोला है कि प्यूरिटी निराकार स्टेज होगा, प्यूरिटी ज्यादा होगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, पाप को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये ऐसे माया, तो फिर बोले कि माया महारथी को भी फेल कर देता है माया। हाँ, तो कैसे ऐसे होगा? कैसे ऐसे होगा? वो अंत में तो होगा ना। हाँ, तो अभी क्या? निराकार स्टेज या ऐसे तमो प्रधान आत्मा जो है, हाँ, अभी निराकार स्टेज किसी का बना नहीं, अच्छा, तो कैसे होगा? ये तो अंत कैसे में होगा? ना। अभी टाइम नहीं पड़ा हुआ है, नहीं, अंत में तो होगा ना। लाइट नहीं है, अंत में ही होगा। कोई का पहले होगा, किसी को बाद में होगा। बहुत दिन लगेगी। बाबा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, है, इसमें रचयिता और रचना के आधार पर चित्र बनाया गया है। है। ये जो राधा कृष्ण का चित्र है, राधा कृष्ण का, तो इसमें जो कृष्ण है उसको जब वो पाठ बजा रहा था दादा लेखराज, उसको तब पता चला था कि ये मेरा सतयुग में ये मेरी जोड़ी बनेगी राधा वाली आत्मा। ये अभी जब प्रवेश करते हैं दूसरे के शरीर में तब पता चलता है। उन्होंने तो ऊपर का ज्ञान उठा लिया। उनकी बुद्धि में संगम की लक्ष्मी नारायण थोड़े बैठे हुए हैं। नहीं, सतयुग में उनका जो जोड़ी बनेगा सहयोग वो तो संगम की लक्ष्मी नारायण को ही अपना रूप समझते हैं। हाँ। उनकी बुद्धि में ये थोड़े ही आया लक्ष्मी नारायण के चारों तरफ जो प्रकाश का वलय है वो किस बात की सूचना देता है? ज्ञान पता नहीं था। उनको नहीं मालूम है।
वो तो लक्ष्मी नारायण को सतयुग का लक्ष्मी नारायण समझते थे। तो बाबा ये जो एक दूसरे के प्रति दृष्टि का जो आदान प्रदान था, तो वो अभी जो साकार शरीर है उनका, शरीर छोड़ने के बाद उसमें होगा या पहले से हो चुका है शूटिंग? दृष्टि का जो लेन देन का जो हुआ था, माने इसकी दृष्टि राधा पर जाएगी, कृष्ण की दृष्टि राधा पर, राधा की दृष्टि कृष्ण पर। अभी आत्मा संपन्न बन गई नहीं, तो फिर कहाँ से हो जाएगा? होने वाला है ना बाबा। जब होने वाला होगा तब होगा। तो ये 18 के अभी बाद तो आत्मा असंपन्न है या संपन्न है? असंपन्न। अभी अपन को गीता का भगवान शिवो हम समझती है, पतित पावन अपने स्वरूप को समझती है कि दूसरे को समझती है? अपने को। तो अपने को जब पतित पावन समझती है तो पतितों को पावन बनाने का कार्य वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा करेगी या कोई दूसरा करेगा? वही करती है। वही करेगा। तो बाबा इसका जो शूटिंग होगा 2018 के बाद, जब वो जो प्रकृति का जो 5 तत्व है, वो चैतन्य प्रकृति का 5 तत्व है, 5 तत्व ही होगा ना चैतन्य जो, और चैतन्य प्रकृति के 5 तत्व तब परिवर्तन होंगे जब तुम बच्चों की संगठित याद का प्रभाव होगा सारी सृष्टि पर। एक धागा जल्दी टूटता है और अनेक धागा जब मिलकर के रस्सा बन जाते हैं तो टूटता नहीं है, उसकी कई गुनी पावर हो जाती है। अभी हम बच्चों का जो याद की यात्रा का बल है वो बिखरा हुआ है। तो ये जो बाबा जो एक दूसरे के प्रति जो दृष्टि जाना, अव्यभिचारी दृष्टि जाना, वो अभी 2018 के बाद जो अभी साकार माध्यम, जो अभी बाबा का जो साकार माध्यम है उसी में से होगा। ज्ञानी आत्मा समझेंगी कि ये तो रचना का पाठ है, और जो अज्ञानी आत्मा समझेगी कि ये विजयमाला रुद्रमाला आपस में लेन देन कर रहे हैं। वो जिस धर्म के होंगे वो उसी को मानेंगे ना। चंद्रवंशी होंगे उनको कृष्ण दिखाई देगा, जो सूर्यवंशी होंगे उनको राम दिखाई देगा। क्योंकि सूर्यवंशी के लिए बताया गया विजयमाला रुद्रमाला वो आपस में दृष्टि का भी मेल नहीं होगा, सिर्फ वाइब्रेशन का होगा। क्या दरकार है? हाँ, परंतु वही राधा कृष्ण वाली आत्मा कैसे आपस में दृष्टि का लेन देन करेंगे? हाँ, वो जीत गई क्या हार गई? तो हार गई। तो अब वो तो सत्युग में ही अनुभव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर संगम युग में से कुछ नहीं होगा? नहीं। बाबा वहीं पर जो नदी दिखाया गया है प्रकृति का, वो चैतन्य नदी कौन सा है संगम युग में? कौन सी नदी? वो लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो राधा कृष्ण का जहाँ चित्र दिखाया गया है। अभी टाइम हो गया, लोग पुल बुला रहे हैं तो घर में बैठे। बाबा क्लास के बारे में थोड़ा जी, जो रोज क्लास नहीं करते, ऐसे मूवी में आया था, ऐसे वार्तालाप में आया था एक वार्तालाप में कि रोज जो मुरली नहीं करते और 2 महीने के अंदर जो चिट्ठी बाबा के पास नहीं भेजते, मर गए। हाँ, मर गए। हाँ, उसको बाबा आने से उसको नहीं बैठाना चाहिए, जब मुर्दे को बैठाना है। परंतु आ जाते हैं, खबर मिलता है, आ जाते हैं तो वो गीता पाठशाला कि जो चलाने वाले हैं उनकी कमजोरी से आ जाता है, प्रबंध नहीं कर पाते हैं या नहीं बाबा हम लोग तो नहीं देते, दूसरा का माध्यम वो जिस गीता पाठशाला में जाते हैं उनको खबर वो दे देते हैं। हाँ, तो फिर वो बाबा के सामने आ जाते हैं, हम लोग से खबर नहीं मिलता है। हाँ, तो एंट्री में जो लोग बैठते हैं वो ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए जो ज्यादा लोगों को जानकारी हो, जिनकी अरे तो एंट्री में बैठाया कौन जाता है? एंट्री करने वाले कौन होते हैं? जो एंट्री करने वाले हैं उनको पहले ही बता दें। करने वाला कोई नहीं रहते बाबा। गीता भाषण में एंट्री नहीं होता, होना चाहिए ना एंट्री। वो इक्का दुक्का आत्मा का बारे में एक दो दुक्का भी क्यों आए? आपका संगठन मजबूत नहीं है, वही तो बाबा इसलिए आ जाते हैं। मैंने छोड़ने वाला एंट्री क्या समझते हैं? जो अंदर छोड़ते हैं ना, वो जानना चाहिए कि कौन सा आता है, कब आता है, नहीं वो दूसरे बात बोलो, उसी का क्लैरिफिकेशन दे रहे। हाँ, सीता माता की वहाँ जो गीता पाठशाला चलता है वो वैलिड है कि अनवैलिड है? सीता माता की वहाँ जो गीता पाठशाला चलता है आइडियल में, हाँ, आइडियल में वो वैलिड है कि इनवैलिड है?
अगर 5 हैं तो वैलिड है, और 5 पांडव बाहर से आते ही नहीं है तो अपने आप इनवैलिड हो गई। बाबा जी जो पांडव प्याज लहसुन खाते होंगे, पांडव कहा कुछ भी खाते हो तो हम क्या किसी को देखने जाते हैं कि कौन विकार में जाता है कौन नहीं जाता है? परंतु दूसरे बाहर की दुनिया के पास प्रूफ है, हम लोग के पास नहीं है। बाहर की दुनिया के पास प्रूफ है कि प्याज लहसुन खाते हैं, भक्ति मार्ग में करते हैं। हमें किसी की कमजोरी नहीं देखना है, हमें तो प्रैक्टिकल प्रूफ देखना है। रोज क्लास करते हैं या नहीं करते हैं? संगठन तो मजबूत नहीं होगा ना। मजबूत संगठन अभी है किसका? नंबरवार तो बाबा कुछ होगा। किसका नंबर पहले रखे? नहीं, अभी तो मजबूत किसी का भी नहीं है। अरे नंबर तो